तलक है भेद मन में नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही डर कभी पाते नहीं। प्रेम के मंजिल के राही डर कभी पाते नहीं। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटाएं हे भंवर मत हो उदास। देख कर काली घटाएं हे भंवर मत हो उदास। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर तू आत्मदान। प्यार कर निष्काम निर्मल निश्चय कर तू आत्मदान। सूखी बगिया भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। गज गज में बसे भगवान पहचान सके तो पहचान पहचान सके तो पहचान। गज गज में बसे भगवान पहचान सके तो पहचान पहचान सके तो पहचान।
सूरज की रोशनी में, चंदा की चांदनी में, तारों की झिलमिल छाया में। सूरज की रोशनी में, चंदा की चांदनी में, तारों की झिलमिल छाया में। पर्वत गुफाओं में, नदियों और नालों में, सब में उसी की है माया। सृष्टि में मिला वरदान, सृष्टि में मिला वरदान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। जग की अद्भुत लीला देख कर होता नहीं विश्वास। जग की अद्भुत लीला देख कर होता नहीं विश्वास। बिन आधार खड़ी है धरती, बिन खंभे आकाश। बिन आधार खड़ी है धरती, बिन खंभे आकाश। देखो लीला है उसकी महान, देखो लीला है उसकी महान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। गर्भ के अंदर जीव मात्र में, सबका पालनहारा। गर्भ के अंदर जीव मात्र में, सबका पालनहारा। हाड मास और रुद्र बीच में, शुद्ध दूध की धारा। हाड मास और रुद्र बीच में, शुद्ध दूध की धारा। दिया दाता ने जीवन दान, दिया दाता ने जीवन दान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। भटक रहा है भूल भुलैया में, देखो ये इंसान। भटक रहा है भूल भुलैया में, देखो ये इंसान। मृग की नाभि में कस्तूरी, फिर भी भूला जा। मृग की नाभि में कस्तूरी, फिर भी भूला जा। बिना गुरु नहीं कलियां, बिना गुरु नहीं कलियां। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। इससे पहले नॉन पोजिशन हो जाओ तो फिर कुछ भी तेरा नहीं है। मैं से नॉन पोजिशन होगा। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा क्या है? ऐसे तो तुम कभी धन छोड़ेंगे, कभी घर छोड़ेंगे, कभी कपड़े छोड़ेंगे, कभी चीजें छोड़ेंगे, पर जब तक मैं रहेगी तो कुछ नहीं छोड़ा। जब तक मैं है अंदर में तो तुम नॉन पोजिशन हो ही नहीं सकता। और जब अंदर से नॉन पोजिशन है, शरीर से यही मेरा नहीं है, तो फिर कौन मेरा है? इससे सब संबंध है,
इसके लिए धन चाहिए, इसके लिए भोजन चाहिए, इसके लिए कपड़े चाहिए, इसके लिए इज्जत चाहिए, इसके लिए मान चाहिए, इसके लिए दोस्त चाहिए, इसके लिए संगी साथी चाहिए, इसके लिए एंटरटेनमेंट चाहिए। जब यही नहीं है तो किस चीज का एंटरटेनमेंट, किसको कराना? कौन सुनाए, कौन सुने? आप सुने, आप सुनावे, है फिर भी वो अकेला रे राम। ना जाना राम कैसा रे जोगी, रहत अतीत सर्वरस भोगी। सब रस सब रूप में ले रहा है, लेकिन फिर भी किसी से लिपायमान नहीं। कमल कीचड़ में रह रहा है, लेकिन कमल कीचड़ में रह के भी कीचड़ से ऊंचा है। ये कीचड़ है शरीर, अरे इसमें रहते हुए भी ये विकार सहित है, इसमें विकार हैं, लेकिन मेरे में विकार नहीं है। कमल ऊंचा है। इस भाव से तुम नॉन पोजीशन हो सकते हैं। अगर ये भाव नहीं है तो तुम नॉन पोजीशन जिंदगी भर नहीं होंगे। जनक के पास सब कुछ था, लेकिन जनक जो था वो विदेही था। विदेही, देह से जुदा। रे दावा मंज देही रौतती विदेही। रे दावा माना बिना दावा के, दावा न जमा लेना। शरीर पर ही दावा नहीं है हमारा, इसको हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। अभी बीमार हो जाए, अभी मर जाए, अभी एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, हम अपने को बचा सकते? नहीं बचा सकते ना। तो जब शरीर की दावा भी, शरीर को ही नहीं हम रख सकते हैं, यही मेरा नहीं है, तो फिर मेरा क्या है? फिर तो कुछ नहीं है। आई वॉन्ट नथिंग, आई पजेस नथिंग। जब मेरे में कोई चाहना नहीं है तो मेरी कोई पोजीशन नहीं है। चाहना ही पजेसिव मूड रखती है। मैं हूं तो मेरे को प्यार चाहिए, फिर गुरु खाली मेरा है, फिर ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी सहेली है, ये मेरा बॉय फ्रेंड है, यहाँ से मैंने मजा लिया, मैं घूमने गया तो मजा आया, मैं पार्टी में गया तो मजा आया। पर अगर मेरे अंदर मजा न हो, अपना शरीर ठीक न हो, फिर तुम किससे मजा लेंगे? अभी टेम्परेचर ही खाली हो जाए, खाना तुम्हारे सामने रखा है, तुमको भूख नहीं लगेगी, उसमें मजा नहीं है। पदार्थों में मजा नहीं है, क्योंकि जिनके पास पदार्थ है वो भी सुखी नहीं है। जिनके पास धन है, दौलत है, माया है, सब कुछ है, वो खुश हैं, वो भी दुखी है। दुखिया सब संसार। जनक भी दुखी हुआ। जनक ने तो खाली एक सपना देखा, तो अंदर में ऐसा ख्याल आया, ऐसी हालत भी हो सकती है ना, जो भिखारी बन जाऊं, दर दर से भीख मांगूं, और कटोरा मिले, खिचड़ी मिले और वो भी गिर जाए। तो भूख में व्याकुल, एक व्याकुलता का उसको अनुभव हुआ। फिर जैसे ही उठा तो राज्य, स्वप्न टूटा तो इतना राज्य दिख रहा है, तब न व्याकुलता है, न भूख है, न प्यास है। तो सोचने लगा वो कौन सी अवस्था थी जिसमें भूख थी, प्यास थी, दुखी था, गरीब था, भीख का कटोरा लेके घूम रहा था, और अब जागा हूं तो वो कोई स्थिति नहीं है, अंदर से भी नहीं है। भूख तो अंदर से लगती है, पर स्वप्न में जो जनक था उसको भूख लगी थी। वो कोई और था जिसको वो देख रहा था। जनक जिसको देख रहा था वो कोई और जनक था, स्वप्न वाला, और वो जागृत में खत्म हो गया, मर गया, अब तो नहीं है वो। तो न उसको भूख है, न प्यास है, फिर कह रहा ये राज्य से। तो उस विचार के साथ ये विचार भी आ गया कि ये भी कब तक, ये भी स्वप्न है क्या, या ये सच है? अब ये इसके अंदर दुविधा पैदा हुई कि ये सच है या वो सच है, और अगर ये दोनों सच नहीं है तो सच क्या है?
अगर जो हम अभी ये देख रहे हैं सब दृश्यमान जगत, अगर ये दृश्यमान जगत सच नहीं है तो फिर कौन सच है? तो ये अंदर से एक कौतूहल उसको जागृत हुआ सच्चाई जानने का कि आखिर सच क्या है। तब जनक के पास जब अष्टावक्र आए, उसने जवाब दिया इसको, क्योंकि पहले उसने रीड किया उसको। देखो सच्चा गुरु जो है वो पहले पेशेंट को रीड करता है, पेशेंट से ही हमको पता चलेगा ना कि इसको क्या बीमारी है। कोई बोलेगा सिर में दर्द है, रोज होता है, इतने बजे, माइग्रेन तो नहीं है, डॉक्टर तभी तो पहचानेगा। बोलेगा पेट में दर्द है तो यहाँ होता है कि यहाँ होता है कि यहाँ होता है, लिवर का है या पेंक्रियास का है या इसका है, स्टमक में कोई खराबी है, वो चेक करेगा ना तुमको। तो तुम्हारी बात करने से पता चलेगा तुम किस कोटि का जिज्ञासु है। तब अष्टावक्र ने उसको जज किया, बोला ये संत साधुओं की इज्जत करता है तो अज्ञानी भी नहीं है, मूर्ख भी नहीं है, मूढ़ नहीं है। मूढ़ व्यक्ति तो किसी को नमस्कार भी नहीं करेगा, किसी को झुकेगा भी नहीं, अहंकारी आदमी नहीं झुकेगा, मूढ़ नहीं झुकेगा। और ब्रह्मज्ञानी तो है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी होता तो इसके अंदर प्रश्न न होता। अगर इसके अंदर प्रश्न है तो ये जिज्ञासु है, और जिज्ञासु आत्मा के विषय में जानता नहीं है, तो सच्चाई तो इसको मालूम नहीं है। इसलिए उसने बोला, समझ में आया उसको कि ये जिसके बारे में भी पूछ रहा है तो वो झूठ होगा, ऐसे जज किया उसने। जब ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है, सच को नहीं जानता, इसका मतलब ये जिसकी भी बात कर रहा है तो झूठ की कर रहा होगा। तब बोला नहीं ये सच्चा नहीं, वो सच्चा। तब उसने बताया स्वप्न कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो स्वप्न जो देखा वो जब जागे, रात को जो तुमने सपना देखा, जब तुम जागे तो तुमको वो मिथ्या लगा, झूठ लगा। और समझो उसमें तुमने कोई बहुत अच्छी सीनरी कहीं से खरीद रही थी, तुम बहुत अच्छी किताबें खरीद रही थी, बहुत अच्छा खाने का सामान खरीद रही थी, तो क्या तुम्हारे हाथ में है इस वक्त? जैसे तुम जागी, बोले हमने दाल मोट खरीदी थी वो खाऊं, मिठाई खरीदी थी वो खाऊं, आदमी देखा था उसके, हमारी शादी हुई थी, वो आदमी कहाँ है? जागे तो कुछ नहीं है ना, जागे तो देखा हम पारे अपने पलंग पर बैठे अकेले हैं। अब उस पति को ढूंढने जाओगी, उस भोजन को ढूंढने जाओगी, जो भोजन तुमने स्वप्न में देखा, तुम दौड़ोगी उसके पीछे। तो उस नींद से जागने के बाद वो स्वप्न लगा। अब ये जो दिख रहा है दृश्यमान जगत, ये भी तब मिथ्या लगेगा जब तुम आत्म जागृति में आएंगे। जब अपने को आत्मा जानेंगे तो देह नहीं जानेंगे, और देह नहीं जानेंगे तो देह के दुख सुख से तेरा वास्ता नहीं है, देह के मान अपमान से तेरा वास्ता नहीं है, देह के उतार चढ़ाव से, लाभ हानि से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। देह मिथ्या है, देह झूठी है, देह नाशवान है। ये सब मालूम होगा जब तुम अपनी आत्म जागृति में आएंगे। और उसके बाद जैसे उन स्वप्न के पदार्थों की तुम अभिलाषा नहीं कर रहे थे, ऐसे अब भी जो तुमको सुख दिख रहे हैं संसार में, उनकी तुम अभिलाषा नहीं करेंगे और ना तो तुम उनमें आसक्त होंगे। जब उसने अष्टावक्र से ज्ञान सुन लिया, उसके बाद वो इस मिथ्या जगत में आकर्षित नहीं हुआ और न उनको मेरा माना। अब राज्य चलाना है, कार्य करना है, तो जनक ने उससे फीस मांग ली, ब्रह्म ज्ञान की फीस दो। ये भी एक युक्ति है गुरु के पास, तन मन धन यहाँ रखो। जब तन मन धन यहाँ रखोगे तो तुम गिरवी हो गए ना गुरु के पास, और जब तुम गुरु के हो गए तो तुम्हारे क्या हुए? छूट गए, वो तुम्हारे नहीं रहे। जब तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, धन भी गुरु का, इन तीन चीजों में आ सकती है मन की। शरीर के सुखों के लिए तन में,
ये तन की आसक्ति। मन इसी जगत का विचार करता है। जब मन भी गुरु का तो वो विचार भी खत्म। धन, धन में आसक्ति चला न जाए, खो न जाए, डूब न जाए, गरीब न हो जाऊं, शरीर निर्वाह के लिए धन चाहिए, घूमने फिरने के लिए धन चाहिए। जब तन ही नहीं हो तो धन किसके लिए चाहिए? हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्यार। सभी ध्यान पूर्वक भगवान की वाणी, भगवान का भजन, सभी ने उसका प्रसाद लिया। सभी ध्यान से श्रवण भी कर रहे होंगे और श्रवण करके सबके अंदर का भाव भी राजा जनक जैसा हो जाए। राजा जनक ने तो एक स्वप्न देखा और वो जाग गया। उसके अंदर एकदम प्रश्न उठाया कि जो स्वप्न अवस्था मेरी थी वो अब नहीं है, और जो ये अब अवस्था है वो तब नहीं थी। इसका मतलब सच क्या है? विज्ञान था, ज्ञानवान भी था, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं था। इसीलिए उसके अंदर में ये प्रश्न उठा और कैसे उसने सबको सभा में बुला के इसी प्रश्न का उत्तर मांगा। जब कोई न दे सका तो कहते हैं स्तवक ऋषि ने आकर उनका जैसे ही ये प्रश्न सुना और उन्होंने समझा, जांचा कि अरे ये जिज्ञासु तो हैं पर सत्यनिष्ठी नहीं, अभी इन्हें सत्य का पता नहीं, ये आत्मज्ञानी नहीं है। और प्रेम इनका बहुत है सत्य के प्रति, ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति, लेकिन ये आत्मज्ञानी नहीं, इन्हें आत्मा का पता नहीं, सत्य का पता नहीं। कैसे उन्होंने एक ही झटके में बोला ना ये सच ना वो सच। 2 मिनट विचार करा जब राजा जनक ने, तो बोली बात तो इनकी बहुत सही है, क्योंकि उस समय राजा नहीं था, और जब मैं राजा, मेरी आँख खुली और मैं अपनी राजाई सेज पर लेटा था तो वो भिखारी पड़ा मेरे सामने। इसका मतलब तो इनकी बात एकदम फिट है, सत्य है कि ना वो सच ना ये सच। अब यहाँ तो उनको संतुष्टि हो गई। इसके बाद उनके अंदर में एक जिज्ञासा जागी कि आखिर पर सच क्या है। जब आप कहते हो ये भी सच नहीं वो भी सच नहीं, तो आखिर सच क्या है? और ये भाव उनके अंदर जागा, तीव्र भाव। तब उन्होंने उनको बोला कि फिर आप गुरु की फीस दीजिए। गुरु की जब फीस दी, मतलब गुरु कहाँ बैठता है, जब उनको अपने आसन पे बिठाया, खुद नीचे बैठे, तब उन्होंने कहा कि गुरु की फीस क्या होती है? तन मन धन। ज्ञान वार्ता जो भी, उसके बाद वो चल पड़े। और जब वो चल पड़े तो राजा जनक भी उनके साथ साथ चले। रास्ते में जैसे ही वो थोड़ा ही आगे बढ़े, अपने घोड़े पर पैर रखकर चढ़ने लगे, राजा जनक के चेहरे पर एक थप्पड़ थरथरा के आए। चौंक गए। बोला क्या हो गया? बोला अभी आपने मुझे अपना तन दिया और मुझसे बिना पूछे ये तन आपने घोड़े की रकाम में रखा। बोला ओ भूल गया, माफ करिए, क्षमा मांगी। फिर उनके साथ आगे बढ़े। रास्ते में एक भिखारी दिखा और भिखारी को अपने स्वभाव पर, जैसे राजा का स्वभाव होता है, तुरंत जेब में हाथ डाले और दिनार हाथ में देने लगे। जैसे ही इन्होंने दिनार निकाली, सिक्का निकाला देने के लिए, दूसरा थप्पड़ उनके दूसरे गाल पर पड़ा।
एकदम चौंक गए। बोला क्या हो गया, अब क्या गलती हो गई? बोला अभी अभी आपने धन मुझे दिया था और आपने मुझसे बिना पूछे ये धन कैसे देने का सोचा? राजा जनक अपने आप में राजा थे। स्तवक ऋषि तो बताते 8 वर्षीय थे, जैसे भी 8 वक्र सहित थे। तो इस तरह से कभी विचार करते हैं तो लगता है ब्रह्म ज्ञान के लिए किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं, ना ही उसमें कोई उम्र का आंकलन है। इतनी उम्र के बाद ही कोई ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है, पर समझ का खुल जानना। फिर आगे बढ़े उनके साथ तो उनका मन चलने लगा। बोले ये तो जा रहा है जंगल की ओर, अब मैं क्या करूंगा, मेरा राज्य कैसे चलेगा? फिर एक तीसरा थप्पड़ उनके चेहरे पर आया। अब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा भगवान अब क्या भूल हो गई? बोला आप मेरे साथ चल रहे हो और आपने मुझे अभी अभी अपना तन मन धन दिया, तो आप फिर भूल गए और मन से जाने क्या क्या विचार करने लगे। अब तो मन में आपके केवल मेरा ही विचार होना चाहिए ना, ज्ञान का विचार होना चाहिए। तो ये जो मन मेरा है तो आपने इसमें कैसे अपना विचार कर दिया? अब राजा जनक की श्रद्धा उनके प्रति बल्कि और बढ़ गई। बोला अरे मैं तो इतनी गहराई तक इन्हें नहीं समझता था, लेकिन मेरे मन को भी जानने वाले। फिर तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले भगवान आप ही बताइए क्या? तब उन्होंने कहा राजन मेरी बात को समझो, ये तन ये मन ये धन ये सब तुम्हें मुझे दे दो, अब तुम्हें किसी प्रकार की भी कोई चिंता की जरूरत। बोला फिर? बोला तुम अब उस राज्य में मेरा राज्य मेरा धन मेरा ही सब कुछ समझ कर जाओगे तो तुम उसके अंदर में कहीं भी ना चिंतित होगे, ना दुखी होगे, ना परेशान होगे। जैसे एक बैंक मैनेजर और एक बैंक मालिक, दोनों में अंतर होता है। तो अब तुम्हारे काम है, काम तुम वही सारा करोगे क्योंकि मैं तो तुम्हारा राज्य देखूंगा, लेकिन अब उसे तुम भगवान का जानते करोगे। हानि हो नफा हो नुकसान हो सब भगवान, जो भी हो सब भगवान। इस प्रकार से जाकर अपने राज्य को चलाओगे तो तुम्हारा राज्य भी बहुत सुंदर चलेगा और तुम न्यारी में विलीन रहो। इसी प्रकार से जब उन्होंने अपने जीवन को ढाला और उनका सचमुच जीवन इस प्रकार का हो गया, तभी उनके लिए शास्त्रों में भी आता है कि राजा जनक विदेही राजा थे, उन्हें देह धारण भी करे हुए थे और जो भी सेवा भगवान ने राज्य की वो भी सेवा विधिवत निभा रहे थे, लेकिन उनका लगाव उनका अटकाव उनका ठहराव किसी में भी नहीं था। ये अपने आप में एक ऐसी शिक्षा गुरु की तरफ से हमें मिलती है कि एक राजा जब राज्य में निर्लेप नारायण होकर कार्य कर सकता है तो हम लोग तो 2, 4, 6, 8 लोगों के मध्य ही रहते हैं, हमारे लिए भी संभव है। पर तब जब पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाए, जब राजा जनक को समझ में आया ये तन ये मन ये धन ये सब परमात्मा का है, इसमें मेरा कहने को कोई जगह ही नहीं है। जब ये समझ में आ जाएगा तभी हम अपने जीवन को कमलवत कर सकेंगे। सगल के मध्य सकल से उपरा, जिसे तो सभी संसार में पर लिपायमान होकर, और लिपायमान होने के कारण पहले भी वो बंधन से युक्त रहते हैं और बाद भी बंधन से मुक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जगत को सत्य मानकर सत्य भावना से रहते हैं, तो उसमें होने वाले परिवर्तनों को सुख दुख मानकर मान अपमान मानकर लाभ हानि मानकर हमेशा इन द्वंद्वी जोड़ों में अटके ही रहते, यानी कभी भी एक रस अवस्था को प्राप्त नहीं होते। इसीलिए भगवान बार बार इस बात को जोड़ देते हैं कि राजा जनक की तरह तुम भी रोज देख रहे हो, सपने भी देख रहे हो, जागृति भी देख रहे हो, रोज ज्ञान से जागृत भी हो रहे हो। तो ऐसी जागृति ऐसी जागरण जागृत प्यारे ऐसी जागृति में आ जाओ कि कमलवत जीवन हो जाए। रहो सबके बीच लेकिन
इसी में भी लिपाए मान, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मोहि कोई भी क्लेश। एक राजा यदि राज्य चला सकता है, उस दिन भी हम निर्मोही राजा की बात सुन रहे थे, तो एक ज्ञान के बाद एक राजा, निर्मोही राजा, निर्मोही प्रजा, निर्मोही सब कुछ हो सकता है। तो इतने लंबे समय से जो हम रोज ये सत्य श्रवण कर रहे हैं गुरु के श्रीमुख से, ये सत्य हमारे अंदर में पूरी तरह से क्यों नहीं बैठता? जानते भी है, समझते भी है, पर फिर इन्हीं, पहले अपने को मैं और फिर दूसरा मैं। भगवान ने शुरू में ही कहा, जब तक तुम इस शरीर को मैं मान कर बैठे रहोगे, तुम कभी भी जागृत स्वरूप नहीं हो सकते, तुम निर्लेप नारायण नहीं हो सकते। तुम्हारी सबसे पहली भूल यही है कि तुम अपने को देह मान कर बैठे। और हम देखते हैं कि ज्ञान की सब बातें सब समझते हैं, जीवन में लगाते हैं, उपरामता में आते हैं, बहुत कुछ फायदे, लेकिन जो पूर्ण फायदा होने वाला है उससे वंचित रह जाते हैं। पर पूर्ण फायदा कब है? जिस समय ये अनुभूति हो जाए, ये सारी सृष्टि एक चैतन्य सत्ता से चलती है, और उसी सृष्टि में ये जो शरीर जिसे मैं कह रहा हूँ, ये भी आता है, ये भी उसी सत्ता से चल रहा है। ये मैं नहीं हूँ, बल्कि ये 5 तत्व का है। ये रोज रोज जगाया जा रहा है, पर फिर इसी भूल में भूले होती चली जाती। कभी भी जब भी कोई बात करता, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन, ये शब्द सबके मुख से निकल दिया, या मेरा शरीर, इसी से ऊपर करना चाहता है। देखो, जो भी घटनाएं घट रही है शरीर के साथ या शरीर वालों की, उसे आप रोक नहीं सकते। कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली, जिस शरीर के साथ तुम 24 घंटे बैठे, इसमें होने वाली किसी घटना को तो रोक नहीं सकते। आज तक तुम इसकी पूरी जानकारी ही नहीं जानते, अचानक कुछ भी हो जाता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। विचार करके देखो कि जो शरीर तुम्हारे साथ 24 घंटे, जब उस पर ही तुम्हारा कोई बस नहीं चल रहा, तुम उसको ही पूरी तरह से अपने अनुसार नहीं चला सकते, तो फिर समझ में आ जाना चाहिए ना, ये कितना खुला अज्ञान है कि हम जान भी रहे, समझ भी रहे, फिर बार बार अपने दृष्टि दे करके इंगित करते। भगवान को कोई ऐसा थोड़ी देख के कोई देश है, पर वो जानते हैं कि एक अज्ञानता की गड्ढे में कब गिरा देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए सुजागी जहाँ से जरूरी है वहीं से देना चाहता है, क्योंकि तुम जैसे ही देह बनते हो, बिन बुलाए सब संबंध तुम्हारे से जुड़ते चले जाते, और यही से फिर एकदम रास्ता ही बदल जाता है, सोच बदल जाती, दृष्टि बदल जाती है, भावना बदल जाती, और हमें जड़ संसार को सत्य मानकर उसी में डुबकी लगाने लगता। इसीलिए इस पर विशेष छोड़ दे रहा है। बाहर से वो किसी चीज को छोड़ने, त्यागने, भागने, कुछ भी कहीं किसी प्रकार के परिवर्तन की बात ही नहीं करते, केवल एक जागृति देना चाहते, और इस जागृति के बाद अपने आप सब कुछ ठीक होला। कितना भी अंधेरा कमरे में क्यों ना हो, आप केवल एक बटन दबाते, लाइट जलती है, आप कमरे के अंदर रखी हुई सारी चीजों का सुंदर सदुपयोग कर सकते हैं। और जब तक अंधेरा है तो वही चीजें ठोकर भी लगाती है, कभी आपका पैर पलंग से लग जाएगा, गिर जाएंगे, तो कभी कुर्सी से गिरेगा, तो कभी मेज से गिरेगा। ठीक इसी तरह संसार में जितना भी कुछ परमात्मा ने रचा है, सब कुछ बड़ा सुंदर उपयोगी है, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन जागृति की जरूरत। हम लोग क्या करते हैं ना, अज्ञानता में जब अपने को देह माने बैठ गए, तो फिर संग्रह की प्रवृत्ति संसार की शुरू कर, जबकि भगवान ने इसको बोला है, ये संसार में जो मैंने रचना रची है, इसको एक दिन भी बिना भोजन कर रहा है, मैं भोजन भी नहीं करता। आपको मालूम है कैसे? एक बार
लक्ष्मी जी को अंदर में आ गया अभिमान, ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमेशा ऐसे कैसे। मैं देखती हूँ इनको, चेक करने लगी और उन्होंने एक डिब्बी में 2 बने कर भगवान तो अपने नित्य नियम के अनुसार भोजन बांटी ऐसे सबको खिला रहे थे। और फिर उन्होंने अपना भोजन मंगाया, भोजन करने लगे तो हाथ पकड़ ली, बोला अभी 2 लोग रह गए, आपने कैसे भोजन ग्रहण कर लिया? बोला कहाँ है बताओ? बोला अभी मैं डिब्बी लेके आती हूँ। डिब्बी खोला तो देखा कि उनके पास चावल के 2 दाने और वो दोनों अपना भोजन ग्रहण कर। आश्चर्य की मैं देखती रह गई। बोला भगवान ये कैसे होगा? बोला जिस समय तुम डिब्बी में चीटियां रख रही थी तो तुम्हारे माथे पे लगे ये चावल के दाने मैंने गिरा दिए। ये सुनकर कितना अंदर में वो आता है विश्वास कि देखो उनकी बात मामूली नहीं है, इतना ज्यादा गहरी है कि बिना तुम्हें खिलाए मैं कभी भोजन नहीं। अब बताओ इस मनुष्य को सर्वप्रथम भोजन की आवश्यकता वो परमात्मा ने अपने हाथों में दे रखा। उसके बाद और जितनी भी शरीर की आवश्यकताएं वो उनकी सारी प्रकृति मिलकर सेवा करती रहती। तो हमें देख करके कुछ भी सोचने की, परेशान होने की आवश्यकता है? ऐसे करके देखो तो भी नहीं, और वैसे देखो तो जिसने बनाया, जिसकी रचना, जिसने पाल के इतना बड़ा करा, वो आगे भी इसका जाने कब बीमार होगा, कब ठीक होगा, रहेगा कि चला जाएगा। इस सब से भी मेरा क्या लेना देना? केवल ये पता चल जाए प्रभु रचना है, अब प्रभु जाने उसका काम। इतना ही तो समर्पण की जरूरत है। समर्पण कह रहे हैं पर ये है क्या? समझ, केवल समझ खुली राजा चल। और यही समझ जब खुलेगी तो अपने आप ही इस देह सहित तन मन धन सबसे ध्यान हट जाए, क्योंकि तन से ही मन जुड़ा है और धन भी मत तन और मन वालों को चाहिए। तो इन तीनों चीजों से हमारा ध्यान कब हटेगा? जब इस सत्य में हमारा ध्यान टिकेगा कि अरे मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ। और दूसरी चीज इसे भी अपना के देखिए, जिसे तुम मैं कहते हो, क्या वो सचमुच चेतन है या जड़ है? और यदि वो जड़ है, समझ गए हो, तो क्या तुम जड़ हो? तुमसे कोई कहे तुम जड़ शरीर हो तो तुम्हें पसंद भी नहीं आएगा। तो वैसे कैसे? हम कहाँ के जड़ है? तुम तो चेतन है। देखो चल रहे हैं, फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम कहाँ को जड़? तो वास्तव में तो अपना परिचय हमेशा उसी जड़ से देते हो। आई एम सो एंड सो, मैं फलाना मैं फलानी। विचार करके देखो, यदि तुम चैतन्य स्वरूप हो तो तुम्हारा परिचय भी तो चैतन्य का होना चाहिए। जब भी कभी तुमसे कोई परिचय ले तो मैं सच्चित आनंद स्वरूप, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप, मैं ज्योति स्वरूप, ये परिचय दो। विचार करके देखो कितनी बड़ी भूल हुई थी। एक तरफ हम सत्य की समझ धारण भी करें, लेकिन धारणा हमारी अभी भी देह में पड़ी। तो यही गड़बड़ी है ना। वन वे, सुबह की जाती हुई झाड़ू वाली एक ही चीज कहती, बहन जी एक तरफ हो जाइए, भैया जी एक तरफ हो जाइए। रोज गुरु जी यही प्यार से उनको कहते, अरे भाई सब सुन लिया, समझ लिया, अब तो एक तरफ हो जाओ। अब क्यों दोनों तरफ पैर चला देता? कभी देह कभी आत्मा, कभी देह कभी आत्मा, ऐसे कैसे काम चले? प्रोग्रेस कब होती है? आज एक नौका में ही हम बैठते हैं, दूसरी नौका पड़ोस में बगल में चल रही है, और हम चाहे एक पैर इसमें रखे, एक पैर इसमें रखे, और हम पार कर लेंगे भी कर लेंगे, बैलेंस बनेगा ही नहीं, डगमगा के गिर जाओ। तो यही गुरु के दर और करुण है कि सब कुछ समझ गए, जान गए, महसूस कर रहे हो, अनुभव में भी आ रहा है। अब बनवे हो जाओ, एक तरफा हो जाओ। एक तरफ होके फिर जब ध्यान हमारा एक ही तरफ होता है तो कार्य बहुत अच्छा होता है और ज्यादा भी होता है। और जब 2 तरफ बटा होता है तो ना ये काम ठीक होता है ना वो काम। तो इसलिए ये
बात अनुभव करके देख लो अपनी जीवन में। ध्यान के बढ़ते ही काम में कहीं कुशलता रहती है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। दूध उबल रहा होता है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर बटा कि उबाल फेंक देता है, कि थोड़ी सी ध्यान की सुई हमारी इधर उधर होती नहीं कि सब कुछ गड़बड़। इसीलिए गफलत, जरा सी गफलत हमारे पुनः बंधन का कारण बन सकती है। इसीलिए से इतनी करुणा, इतना दर्द, इतना प्रेम। गीता भगवान का भजन भी आप सब सुन रहे, भगवान की इन बातों को आप काट भी नहीं सकते कि गर्भ में उस शिशु की पालना कौन करता, और गर्भ के बाहर आते ही उसके भोजन की तैयारी किसने की, कभी भी बैठकर विचार नहीं करते, उसकी महिमा का गुणगान नहीं करते। एक अंधेरी कोठरी में कैसा सुंदर बालक तैयार करना, इससे बड़ी और उसकी महिमा का गुणगान हम क्या करें। जीता जागता दिखाई दे, रोज देख रहे, इसके बावजूद भी कहीं महिला के खड़ी कर दे, फिर कहीं कुछ बन जाते, फिर कुछ बना लेते। शर्म की बात होती है ना कि इतना खुला सत्य सामने भी है। अब ये तो केवल गुरु के शब्द नहीं है ना, देख लो जाके कैसे उस 9 महीने के अंदर उस अंधेरी कोठरी में किस प्रकार से वो चेतन सत्ता उसको पूरे जीव बनाकर प्रकट तक करती। कितनी बड़ी चीज है। एक केवल उसका यही चमत्कार कहो या उसकी वास्तविकता का परिचय लो तो भी उसकी महिमा करके थकोगे। करके दिखा दो, है तुम्हारे हाथ में, तुम कुछ कर सकते। तो प्रकट करना, पालना करना, कैसे दोनों चीजें हमें सामने नजर आ। और उसके बाद यदि चीज उसकी है, प्रकट उसने किया, पालना उसने किया, तो उस पर अधिकार किसका? उसी का। और यही से दूसरी भूल हमारी हो जाती, खुद को मैं माना, उसे मेरा माना, मैं तेरी मम्मी, मैं तेरा पापा, तू मेरा बेटा। बस अपने पैरों में अपने आप ही हथकड़ी डाल। पैरों में बेड़ियां हम खुद पहनते हैं, कोई बनाता नहीं। भगवान ने नहीं बात ये तेरा, वो तो प्रकट हुआ तो वो मोम करके हो रहा। उसने मम्मी पापा को नाम नहीं लिया कि मेरी मम्मी मम्मी करके कोई बच्चा प्रकट होता, पापा करके कोई प्रकट होता। कैसे प्रकट होता? ओम ओम ओम। अपनी पहचान देता कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ब्रह्म स्वरूप माने चेतन का स्वरूप हूँ, यानी परमात्मा स्वयं ये देह धारण करके आया। तो वो तो अपना परिचय पूर्ण देता, पर हमें नहीं मालूम होता है, वो उसके नेता पर चकवादी। और इतना उल्टा, एक बार क्या वो लगाते कि हम ही उलट जाते। हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारी भावना देखो कैसे पलट जाए। कैसा मोह, कैसी ममता, कितने प्रकार के विकार इस शरीर में आ जाते। आप विचार करके देखो। इसीलिए बोला गया गिरने के लिए एक सीढ़ी हो, एक सीढ़ी से गेंद फिसली और सीधी नाली में पहुंच। और यही बार बार गुरु सचेत करना चाहता है कि जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ ले। जीवन की शाम होते होते ना ये तन तुझे मुक्त करेगा, ना ये धन तुझे मुक्त करेगा, न मेरा कहता है वो तुझे मुक्त करेगा। हमें तो लगता है मुक्ति की या तो अभिलाषा नहीं है, या मुक्ति का कोई मतलब ठीक से समझ ही नहीं रहा। मुक्ति का मतलब है बार बार देह का न धारण करना। और मुक्ति कौन है? जो आज गुरु के वचनों का श्रवण करके लीन करके अंदर से तृप्त और मस्त हो गया, तो वो जीते जी भी मुक्त है, क्योंकि तृप्ति ही मुक्ति है। कामना, वासना ये बंधन है। अभी बोला ना भगवान ने, न तुम देह होगे, न तुम्हारी कोई कामना होगी, न वो वासना बनेगी, न तुम्हारा अपना जीवन, दूसरा जीवन हो। इसीलिए सबसे पहले गलती जहाँ से हुई है, यदि वहां पर सुधार कर लिया जाए, सुधारा ही नहीं जाए, परमानेंट सुधार की जरूरत है। क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी मिट जाए। आज के समय में तो और जागृति की जरूरत है। कैसे एक एक पल में सांसें टूट रही
और हम अपने चंद श्वासों से आज भी यदि गुरु का कहना मान के अपना पूर्ण कल्याण नहीं किया तो फिर पछताए क्या भयो जब चिड़िया चुग गई थी। विचार करके देखो, फिर पछताने से कुछ हाथ आएगा? एक श्वास निकलने के बाद फिर उस शरीर को तो जला दिया जाता है और वो श्वास फिर वासना हवन के न जाने कहाँ चली जाए, कोई दूसरा शरीर उठा लेगी। इसलिए जाग जारे प्राणी मुक्ति ढूंढ ले, जीवन की शाम होते। अब सोना सोना, अब नहीं सोना, और मानुष जन्म को यूं नहीं खोना। हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए देह धारण करे और काज तेरे किसके नहीं काम। मिलो साधु संगत भज केवल न। साधु संगत मिल गई, ऐसा प्यारा रहबर मिला, इतनी सरलता से ज्ञान समझाने वाला मिला। जैसे माँ गोद में बिठाकर बच्चे को एक और खिलाती है, तो कहते हैं उससे भी ज्यादा ये ममता में माँ उनकी बात को हजारों बार हमारे ध्यान में लाती है, हजारों बार इसे पक्का कराती, इस पर भी न नवाजे। इसके बावजूद भी हम अपना कल्याण न करें तो गुरु क्या करे और प्रभु क्या। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत हमारे साथ फैसिलिटीज हैं। हर पल जब चाहो फोन से, जब चाहो जैसे हम अपने अज्ञान की निवृत्ति कर सकते हैं। और यदि आपको अपने आप में समझ आ जाए तो अज्ञान एक ही है और ज्ञान भी एक ही है। अज्ञान ये है कि जब तो ये 5 का शरीर बन जाता है तो अज्ञान के गड्ढे में गिरने लगता है, और जैसे ही तुझे जागृति आती, अरे ये तो मैंने धारण किया, ये मैं कहाँ हूँ, न ये मैं था, न मैं ये हूँ, न मैं ये होऊंगा। जैसे ही इस विचार में आता है सब कुछ गायब हो जाता है। इसलिए जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। अब और सोने की आवश्यकता नहीं है। बीच की स्थिति में मत रहो, न राम के रहते हो न रहीम के रहते। कच्चा पक्का रहना ठीक नहीं। वन वे हो जाओ और अपनी कल्याण, खुद का तो कल्याण हो गई, और जो खुद कल्याण अपना कर लेता है उसका जीवन कल्याणकारी हो जाए। आप छपाए और नाम छपाने वाला हो जाए। इस प्रकार से उसके जीवन से भी यही कार्य होता है। वो रह ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास और कुछ काम नहीं। पूरी तरह से बोला ना कि गुरु से पावरटी खरीद करो, तो सच बात है उसको मेरा कहने को कुछ लगता ही नहीं। ना ये तन ही रहा ना वो मन ही। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म, एकदम खाली हो जाए। तो उसके पास एक ही काम है, जागा हुआ है, जगाने का काम करता है। तो करना ही है। जो भी कुछ हमारे पास समय बचा है हमारे हाथ में, उससे हम ये कार्य कर लेंगे। और ये करने से क्या होगा कि जो पिछला भी कुछ अगड़म बगड़म हो खत्म हो जाए, क्योंकि आप मुक्त हो गए। अब मुक्त को कौन बंधन में खिलाए। तो कोशिश 100 to 100% अब इस बात पे करो। बाकी सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है इन आंखों से वो सब परिवर्तनशील होने के नाते उस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा विष्णु में ऐसे नहीं रोक सकते। समझ गया? ऐसा ये विधि का विधान है। जो एक बार लकीर खींच गई उसे कोई मिटाएगा नहीं। तो उधर माथा लगाने से, उधर हलचल में आने से, उधर चिंता फिक्र करने से कितना सुंदर है कि तेरा तुझको अर्पण करके अपने कल्याण में लग जाओ। आती है बात समझ में? और समझ में आती है तो सब अपने कल्याण करो, अपना जीवन का पूर्णता प्राप्ति करो। नहीं तो आधे अधूरे, न इधर के न उधर के। माना कि बोला है कि महापुरुषों के बीच में, महान स्वरूपों के बीच में पुनः जन्म मिलता है, ऐसे आधे अधूरे को। लेकिन ऐसा गुरु, ऐसा ज्ञान, इसकी श्योरिटी तो नहीं देगा ना। फिर क्यों जबरदस्ती हम एक और गर्व का नरक भोग, क्या जरूरत है? इतना तो विवेक सबका जग गया है कि गर्व का नरक सबसे ज्यादा असहनीय नरक। तो अपनी जरा सी गफलत के कारण, इसलिए
नींद से अब जाग बंदे, राम ने अब मन लगा। आया भी अकेला है शरीर सहित भी, और शरीर छोड़ेगा तो ये शरीर भी तुझे साथ नहीं जाएगा, तेरे साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? बात चल रही थी कि राम नाम धन ही साथ जाएगा। यही आज भी तेरा रक्षक है, यही आज भी तेरे अंदर प्रकृति का साथ कराएगा, और यही आगे भी सहयोगी बने। यही साथ आया है, यही साथ है, और यही साथ जाएगा। आज मानो या और समय बिता के मानो, बाकी सब धरती का दहेज धरती से मिला है, धरती पर ही है। पर तुम गफलत में आके इसे मेरा बना के दुखी सुखी हो गए। इतना सख्त समझ में सबके आ जा कि जो कुछ भी है सब धरती से प्राप्त और धरती पर ही पड़ा है। आज चाहे तुम करोड़पति और पति खरबपति कितने भी पति होंगे, तुम्हें मालूम है सारा धन कहाँ रहेगा? धरती पे कि सिर पे रहेगा किसी। और यदि सिर पे रख लोगे वो भी धरती का दूसरा नाम, शरीर भी तो धरती का ही रूप है। तो धरती का दहेज धरती से प्राप्त धरती पर ही है और धरती पर ही रहेगा। इसे न कोई लाया है न कोई ले जा सकेगा। ये इतना खुला सच है। इसलिए यहाँ से माथा हटाओ, ये केवल यूज करने के लिए है, इसमें मन लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोला जो समझदार होते हैं संसार में कैसे जीते हैं, तो शहद की मक्खी की तरह जो किनारे बैठते शहद का पूरा स्वाद भी लेती है और फिर अपने उड़ के चली जाती। ऐसे ही संसार में रहो। शरीर अपने को मानोगे तो सारे जाल जन्म जाल है, और शरीर से उपराम होके रहोगे तो ना कोई जाल है ना कोई झुंझाल है। और इस देह को परमात्मा ने स्वयं धारण किया है। इसका खाना पीना रहना सब कुछ पूर्व निश्चित, और वो इसी के माध्यम से सेवा कराता हुआ इसकी पूर्णता को प्राप्त कराता। इसलिए कुछ भी सोचना तेरा धर्म नहीं। आज भी ये शरीर 5 तत्वों से पाला जा रहा है, कोई इसे पाल नहीं रहा। ये भी अच्छा एक विचार अपने में डालो, नहीं तो कभी तुम अधीन बनाते और कभी अधीन हो जाते। तो प्रथम तो शरीर ही नहीं है, और शरीर की पालना 5 तत्व स्वयं कर रहे हैं। इसका सारा ठेका भगवान ले ले। तुम्हारा काम है सिर्फ गुरु के मिलने के बाद अपने स्वरूप पर होना। जब पता चल गया मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो अब उसमें ठहराव नहीं और उसका प्रतिफल आनंद। ठीक है, मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप। समझ में आ गई बात कि नहीं? सबको खुश रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त नहीं, पर प्रकृति का एहसास करके भरपूर और मस्त रहो। सभी को बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। हरिओम। सुन रहे थे सारा ठेका किसने लिया है? कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए फिर भी दिमाग लगाएंगे। तभी बोला त्यागी तमाशा देख के सुख से जागे और सोए, संसार वही बैल समान दिन रात बोझा ढोए। त्यागी तमाशा देख के सुख से जागे और सोए। इसीलिए ज्ञानी जन निश्चिंत रहते हैं। देखा गुरु जी के घर में भी जब रहना हुआ सौभाग्य से, तो कितनी तरह के परिवर्तन आते हैं घर परिवार में, जहाँ पर भी शरीरों में आते हैं, सबसे आते हैं। लेकिन कैसी शांत सम सहज अवस्था होती थी। डैडी जी का स्वास्थ्य ऐसा होता था, वो अपने कमरे में होते थे और उधर पीछे से ही उनको ले जाया जाता था। उनके कमरे से अटैच छोटा कमरा, फिर मम्मी जी का, फिर उसमें डोर गैलरी की तरफ, पीछे पीछे से ही
कार में बिठा के डायलिसिस के लिए भी ले जा रहे हैं, जैसी शरीर को आवश्यकता होती थी। और बाहर जो बरामदा बड़ा, जहाँ आज भी साथ संगत बैठती है, तो उस बरामदे में निरंतर सत्संग होता रहता था। सुबह का ही समय था, पीजीआई ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना, और इधर अखंड सत्संग चल रहा होता था। कहीं पर भी किसी को नहीं पता, ये तो हम लोग बच्चे घर में जो रहते थे दो एक, उनको पता है, नहीं तो किसी को भी नहीं पता, या जो साथी प्रेमी उनको लेके जाते थे उन्हें पता। वरना सत्संग अपने नियम से होता था, सब वैसे ही आते वैसे ही बैठते, और अखंड रूप से सत्संग का नियम चलता रहता था। वही सिंहनाद, वही सिंह गर्जना वाणी में, वही आत्म जागृति, वही सच का संदेश सबको देना। तो कैसी ब्रह्म ज्ञानी जनों की सृष्टि होती है। फिर डैडी का शरीर भी शांत हुआ, तो उधर हॉस्पिटल में प्रेमा आंटी थे, और गुरुजी उस दिन हमको भी छोड़ के आए थे। बोला जरूरत पड़ सकती है, कुछ हो सकता है, डॉक्टर का इशारा हो या जो भी। और कैसे फिर शरीर पूरा हुआ, 4 साढ़े 4 सुबह, और वहां से फोन करना मालवेन्यू, और भी जो अन्य सहयोगी सेवाएं प्रेमांटी के साथ। और जब लेकर के शरीर को गए, वहां पहले से ही ऐसी ही व्यवस्था थी कि सत्संगत आती है, बैठती है, और वही समय हो गया था सत्संग का ही, सुबह सुबह होता था। तो बोल रहे थे गुरुजी वैसे भी तो इस समय दरी ही बिछाते हैं सबके लिए। वैसे ही लग रहा था कि सत्संग का जो नियम, भजन का जो नियम चल रहा था, बल्कि गुरुजी ने बोला भी कि बोला तुम बैठ करके गीता पढ़ो, फिर बोला भजन गाओ। तो गीता चल रही थी, भजन चल रहे थे, और उसी के बीच सब जो कार्य होते हैं वो हुए। भोजन वगैरह भी उसी तरह से, बाहर से जो लोग भी मानो आए, तो वो भी दोनों समय बैठ करके और सत्संग सुनते थे। शाम का भी सत्संग घर में होने लगा, जो अलग अलग एरियाज में होता था लखनऊ के, वो भी घर में होने लगा। और जो भी बाहर के आए हुए थे, चाचा जी लोग और जो भी, सब दोनों समय बैठ करके सत्संग सुनते थे। 15 दिन शाम का सत्संग घर में हुआ। तो ज्ञानी जनों का की जो सृष्टि है वो कैसे चलती है, और सत्संग को कितना अपने जीवन में महत्व दे के बैठे, और वो महत्व दे के बैठे हैं तो सभी महत्व देते, जो भी आते हैं संपर्क में, सानिध्य में। नहीं तो कैसे माया में सब लोग का रीत में जाके पढ़ते हैं, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। मम्मी जी का इतना ऐसा देवी स्वरूप, ऐसी उनकी अनुभव की आत्मा की वाणी ऐसी जोरदार, तो कितने ही लोगों ने ऐसा सीखा, देखा कि जब तक है कर्म प्राणी संबंधी, जो भी बोलो सब प्रभु के स्वरूप। तो सेवा भी बहुत सुंदर होती है उनके द्वारा, भक्ति पूर्ण सेवा होती है, और अंदर कितने निर्लेप, कितने असंग। जब मम्मी जी सत्संग में आए थे, नीना मम्मी जी, तो उनकी डैडी में ममता बहुत थी। बताते हैं गीता भगवान से उन्होंने बात भी की थी, और डैडी की ट्रांसफरेबल जॉब, और इनका ममता का स्वभाव था। कैसे सारी ममता जाके गीता भगवान में पड़ी, और फिर ज्ञान से प्रीत हुई, और ममता का विस्तार हो गया। जो ममता 2-4 में थी वो विस्तृत हो गई, उसने व्यापक रूप लिया, और आज छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जो भी मम्मी जी के कमरे में घुसता, मम्मी जी हम आ गए, मम्मी जी हम जा रहे हैं, या मम्मी जी जो भी, तो
आज कितनों के माँ हो गए वो। तो ज्ञानी जनों का जो जीवन होता है वो अलग होता है, दिखने में हमारे जैसे ही होते हैं, ऐसे लगता है कि वैसे ही तो है, खाना पीना उठना बैठना हमारे जैसा ही होता है, लेकिन स्थिति कैसी होती है। बोला बाहर से कछु सूझत नहीं और अंतर बरसे नूर, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। अभी गीता भगवान का एक पत्र है गोपाल खेड़ा के राजा रानी के नाम। बोला सच्चित आनंद स्वरूप प्रिय राजा रानी, सदैव आत्मा के नशे में टिके रहो। आत्मा के निश्चय में भी नहीं, नशे में। ये ऐसा नशा है जो उतरे नहीं, जो किसी के उतारे, ऐसा वो नशा छा गया। आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति वाला अलग ही नशे में होता है। बोला वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। ताकि जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार से। बोला उसका नशा कैसे कम हो जाए जो आ गया इस मैखाने में, और एक जाम की जिसको तलब लगी उसकी हस्ती मिटाई जाती। साकी तेरे मैखाने में हर रंग की पिलाई जाती है। तो बोला आत्मा के नशे में टिके रहो। वैसे भी गुरुजी बताते थे नशा वाला कहीं गिर जाए तो उसको चोट का अनुभव नहीं होता। नशे वाले को कोई चार बात बोलो उसको होश ही नहीं है, क्योंकि वो तो नशे में है। और फिर ये तो आत्मा का नशा, आत्मनिष्ठा। तो देखो जिससे ये आत्मा का नशा है, ये निश्चय है, तो उसकी क्या अवस्था होगी। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते। पत्र राजा का दादा को मिला, पढ़कर अत्यंत खुश हुए। दादा कह रहे थे कम से कम पत्र लिखने जैसा तो हुआ। अब ये ख्याल रखे कि मैं बीमार हुई नहीं, शरीर में मन रखना ही पाप है। अब ये गीता भगवान का पत्र है चूंकि, तो वो कह रहे हैं कि दादाजी को पत्र मिला तुम्हारा, राजा को जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको लिखा कि तुम्हारा पत्र मिला। दादाजी को बहुत खुशी हुई और दादाजी ने कहा कम से कम पत्र लिखने जैसी स्थिति तो हुई, यानी इतना तो स्वस्थ हुआ। फिर आगे बोला अब ये ख्याल रखो कि मैं बीमार हुई नहीं। बोला दादाजी ने बोला अब ये ख्याल रखे वो कि मैं बीमार हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीमारी का ख्याल देखो कभी भी स्वस्थ नहीं होने देगा, कभी भी स्वस्थ नहीं होने देगा। तो बोला अब ये ख्याल रखे कि मैं बीमार हुई नहीं, शरीर में मन रखना ही पाप है। शरीर में मन रखना ही पाप है। कैसे बात चलती है कि अपने को देह मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। अभी भी विदेह राजा जनक की पूरी बात सबने सुनी कि वो क्यों ऐसे सबके मध्य रहकर उपराम रहे, क्योंकि वो देह के मध्य उपराम थे। जो इस देह को धारण करते हुए विदेह है वही सारी माया से उपराम होकर के रह सकता है, असंग होकर के रह सकता है। तो लिखा है बोले शरीर में मन रखना ही पाप है। अब अपने को शरीर मानोगे तो सामने वाले को भी मानोगे। अब राग द्वेष मित्र शत्रु भाव कुछ ना कुछ आ जाएगा। जहाँ द्वैत है वहाँ विकारों का, आप देखो विचारों का तांता लग जाएगा। तो वही बताया बोले शरीर में मन रखना ही पाप है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब आपने अपना सब कुछ भगवान को ही दे दिया है, तो वो ही चिंता करेगा।
अभी बात चली राजा जनक की, तन मन धन ये सब गुरु की फीस के रूप में उन्होंने समर्पित कर दिया। तो जब ये सब सौंप दिया तो विचार तो इसी से संबंधित होते हैं। तो आपे ख्यालों से खाली हो जाता है वो जिसने सच्चे अर्थों में समर्पण किया। बोला अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब केवल ये भजन नहीं गाएं, क्योंकि भजन तो हम बहुत समय से सुन रहे हैं, गा भी रहे हैं सब, लेकिन समर्पण ईमानदारी से नहीं करते। और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि जीवन में हल्कापन नहीं है, भारीपन है, चिंता है, भय है, शोक है, बहुत प्रकार की आशंकाएं हैं। बोला अब आपने अपना सब कुछ भगवान को जब दे ही दिया है तो वो ही चिंता करेगा। उस दिन भी दोहा चल रहा था कबीर का, कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। तो अपने अंदर में ऐसा विश्वास हो, ऐसा समर्पण हो कि किसी भी प्रकार की चिंता करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो सारे ब्रह्मांड को पाल रहा है और जिसने अब तक पिंड की पालना की है वो आगे भी करेगा। अभी बात चल रही थी ना, कुंभी पाक नरक, उल्टा लटका हुआ बालक। विचार करो वहां कौन सा संबंधी संभालने आता है। तो जिसने तब रक्षा करी, तब संभाल करी, तब पालना करी, और आज भी किस नस नाड़ी में क्या जानना है, पहुंचना है, कहाँ क्या चीज की आवश्यकता है जानते हैं क्या? पूरी जानकारी है क्या? कौन सी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड से कौन से रस का स्राव होता है, क्या तैयार हो रहा है अंदर, क्या सप्लाई हो रहा है, कहाँ वेस्ट है, क्या है, मोटा मोटी जानकारी भले होगी, लेकिन किस क्षण अंदर में मशीनरीज क्या कार्य कर रही हैं देख रहे हो, बिना आवाज के, बिना शोर के, बिना कर्तापणे के। तो जो इतना बड़ा रचनाकार है, जो इतना सारी सृष्टि को पालने वाला है, पिंड ब्रह्मांड की जो रचना करके और उसकी पालना कर रहा है, उस सत्ता के रहते हुए ये जीव यदि चिंता करे, ख्याल करे, तो ये ऐसे ही है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता के रहते हुए ऐसा भारी शक्ल वाला दिखे, उसके माथे पे चुन्नट दिखे, वो कोई भी पूछ लेगा बेटा आप तो इतने छोटे हो और पापा के साथ हो, आपको कौन सा टेंशन है? तो देखो जब सौंपा ही है तो फिर हल्के हो करके रहो। बोला अब आपने अपना सब कुछ भगवान को ही दे दिया तो वो ही चिंता करेगा। अब अपने शरीर की चिंता भी नहीं करनी है कि ये कब ठीक होगा। आपके शरीर से भगवान को अभी तो बहुत सारे कार्य लेने हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी आत्मा के ख्याल में टिक जाओ। बोला जब आपने सब सौंप दिया तो चिंता भी छोड़ो, और बोला अपने शरीर की भी चिंता मत करो कि ये कब ठीक होगा। तो वो किसी चीज का बैठ के इंतजार करो ना तो थकान होती है। देखा होगा कोई आने वाला है, 4 बजे का मानो टाइम दिया और उसको आने में देरी हो गई, आप इंतजार कर रहे हो तो एक थकान का अनुभव करते। और इस इंतजार के बजाय यदि अपने को आपने किसी चीज में व्यस्त कर लिया तो वो अचानक से आके आप पे बेल बजाता है। तो बोला इलाज करो, इंतजार नहीं करो। किसी भी चीज का इंतजार थकाने वाला है। तो बोला ये भी बैठ करके ख्याल नहीं करो कि ये शरीर कब ठीक होगा। विश्वास रखो कि आपके शरीर से भगवान को बहुत कार्य लेना है, तो वो आप ही ठीक करेगा। नहीं ठीक करेगा तो अपना घाटा करेगा। कल भी किसी से बात हो रही थी, हमने कहा देखो शरीर से अपना काम उतार के बैठ जाओ, बाकी कब स्वस्थ होऊंगा पूरा ये ख्याल निकाल दो।
क्यों? क्योंकि भगवान को इस शरीर से कार्य लेना होगा तो स्वस्थ करेगा, और नहीं लेना होगा तो हमने तो अपना काम उतार दिया। तो नहीं स्वस्थ करके तो वो अपना घाटा करेगा ना, क्योंकि आप भगवान के मैसेंजर हो, भगवान का प्रेम, भगवान का ज्ञान सब में बांटते हो, तो उसके भक्तों का घाटा तो वो करेगा नहीं। उसके भक्तों की संभाल करते हो आप प्यार से, तो वो अपने भक्तों का घाटा करेगा, अपना घाटा करेगा? नहीं करेगा। तो समय से सब काम होते हैं, यहाँ पर सब काम समय से होते हैं। बोला यहाँ काल और माया ने कैसा खेल रचाया। काल माना टाइम, समय। तो समय चक्र है, आप पे ये चक्र घूमते घूमते उस स्थान तक पहुंच जाता है। तो बोला अपने शरीर की चिंता भी नहीं करनी है कि ये कब ठीक होगा। आपके शरीर से भगवान को अभी तो बहुत सारे कार्य लेने हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आत्मा के ख्याल में टिक जाओ, देह का ख्याल ही छोड़ो। धरती में देखो उठा पटक है, अदल बदल है, बड़े परिवर्तन है, बंटवारे हैं, बहुत बातें, पर आकाश में देखो है कुछ भी? कैसा निर्मल है, कैसा निर्लेप है, शांत है। तो इस देह की धरती को छोड़ करके आत्मा के आकाश की उड़ान भर। बताया था गुरुजी ने, बोला कोई हवाई जहाज भाई 3 चक्कर तो काटता ही है उड़ान भरने के पहले, है ना। लेकिन यदि कोई बहुत सारे चक्कर काटे धरती के, तो क्या बोलेंगे, कुछ गड़बड़ लग रही है ना। तो बोला तुम भी इतने समय से सत्संग में आ रहे हो, बैठ रहे हो, अब कब तक इस धरती का चक्कर काटोगे? उड़ान भरो ना, कब तक? तो जो हवाई जहाज उड़ान नहीं भरता और चक्कर काटता रहता है, तो डाउट होता है कि ये खराब हो रखा है, कुछ गड़बड़ है इधर। तो बोला आपके सामने दादा का इतना अच्छा मिसाल है कि शरीर में पीड़ा होते हुए भी 24 घंटे ज्ञान की बातों में ही लगे रहते। हम दादाजी से पूछते थे कि दादा आपको दर्द नहीं होता? तो हमेशा यही जवाब देते कि देह की बात मुझसे न करो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ। अब बताया राजा को गीता भगवान ने, बोला आपके सामने तो दादा भगवान का खुद इतना अच्छा मिसाल है। बोला शरीर में इतनी पीड़ा होते हुए भी 24 ही घंटे दादाजी ज्ञान यज्ञ में लगे रहते हैं, ज्ञान की बातों में लगे रहते हैं। बोला हमने दादाजी से जब जब पूछा कि दादाजी आपको दर्द नहीं होता, तो दादाजी का जवाब क्या होता था? बोला वो हमेशा ये कहते थे कि देह की बात मुझसे नहीं करो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ। देखो ऐसी खुनकी से जवाब देते, मानो शरीर में पीड़ा है, परिवर्तन है, तो ऐसे आत्मा का जवाब देते। या कोई पूछे तो बड़े खुश हों, सहानुभूति कर रहा है, देखो मेरा ध्यान रख रहा है, मुझे पूछ रहा है, कितनी मेरी केयर कर रहा है, कितना इसको मेरे लिए चिंता है, कितना मेरा हितैषी है। किस दृष्टि से लेते? अपने को देह जानेंगे तो ये सारे विचार होंगे, और जब जानेंगे कि ये वस्त्र मात्र है, ये तो धारण किया है मैंने, लेकिन मैं तीनों कालों में शरीर नहीं हूँ। तो कोई बार बार शरीर की बात करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि पड़ोसी की इतनी बात क्यों कर रहे हो, कपड़े की बात क्यों कर रहे हो, ये तो जैसे कोई बिल्डिंग है, मकान है, तुम इसकी इतनी बात क्यों कर रहे हो। पर मकान में जो रहने वाला है, वस्त्र को जो धारण करने वाला है, वो मैं हूं। तभी बोला इस पार्टनर से अपनी पार्टनरशिप कट कर दो। जब किसी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करते हैं ना और उसमें घाटा पड़ता है, तो जो समझदार होता है वो जल्दी तकड़ा ये स्टेप लेगा कि पार्टनरशिप कट करो, इसके साथ पार्टनरशिप में घाटा ही घाटा है। तो अपने को देह जान करके
देखो घाटा ही घाटा तो जीव ने सहा है। इसका तेज घटा, बल घटा, शक्ति घटी, ओज घटा, ज्ञान घटा, समझ घटी, विवेक घटा, सब प्रकार का घाटा हुआ है। तो जिसके संपर्क में इतना घाटा हो उससे पार्टनरशिप तो कट करो। तो बोला दादाजी का जवाब होता था कि मुझसे इस शरीर की बात नहीं करो, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। तभी दादाजी ने बोला आई फील माई सेल्फ एज गॉड निराकार। बोला मैं तो जो हूं सो हूं, सो हम शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि। देखो ऐसा खुनकी से आत्मा का जवाब देते हो। दादा के इस आत्मा के निश्चय ने शरीर में इतना जल्दी चेंज कर दिया कि खुद डॉक्टर ही हैरान हो गए कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आज कहां कहां की सैर करता है, जैसे जवानों से भी जवान। अब बताया गीता भगवान ने, बोला दादाजी का जो ये आत्मा का निश्चय है ना, इसने शरीर में भी बहुत जल्दी चेंज कर दिया। और बोला इस चेंज को देख करके डॉक्टर्स भी हैरान हो गए और बोला हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस कदर दादा का शरीर इतना अच्छा हो जाएगा। फिर बताया कि देखो वो आज कहां कहां की सैर करता है। दादाजी के लिए लिखा कि वो जवानों से भी जवान होकर के और कहां कहां की सैर कर रहे हैं। बोला वो दृष्टांत याद करो कि वजीर को शाम 6 बजे फांसी की सजा मिलने वाली थी, फिर भी वो हर टाइम पे हंस रहा था कि फांसी आएगी मेरे शरीर को, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा का नशा हम पर इतना चढ़ा रहे कि दुनिया का शब्द सुनाई न दे। शरीर की खबर तो चेंज होती रहती है, पर आत्मा सदा अनचेंजेबल है। अब बताया इसमें, पहले तो दादाजी का निश्चय बताया और उस निश्चय के परिणाम स्वरूप शरीर कैसे अच्छा होता गया। और बोला डॉक्टर भी हैरान हो गए, सभी हैरान होते हैं कि ऐसा जो शरीर था आज वो कैसे इतने मस्ती से, खुनकी से, निश्चय से, जैसे जवानों से भी जवान हो करके। तभी दादाजी बोला करते थे आई एम 80 years यंग। कभी उन्होंने ओल्ड नहीं बोला। बोला मैं ओल्ड हुई नहीं, गुरुमुख कभी बुढ़े नहीं। तो वो जवानों के जवान। एक बार हम लोग के पास कोई आए थे, वो फौजी थे, तो थोड़ा अनुभव अपना बताना चाह रहे थे। बताया उन्होंने, बोला सबसे प्लस बात है कि फौज में कभी कोई बूढ़ा नहीं होता। तो सब लोग सुनने लगे, भाई कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो बोला क्योंकि फौज में जो भर्ती होते हैं उनको जवान कहा जाता है। ये सेना के जवान हैं, ये फौज के जवान हैं, तो कभी भी बुढ़े ही नहीं होते। तो बात सच्ची है कि दादा की फौज में भी जो भर्ती हुए हैं कोई भी बुढ़े बुढ़े होने वाले हैं नहीं। जब दादा जवानों के जवान, तो यहाँ बुढ़ा कौन होगा? हुए ना सब एवर यंग, एवर स्मार्ट, एवर ग्रीन सोल्जर्स। तो दादा की फौज के सब ऐसे सैनिक होकर के, फौजी होके, जवान होकर के चलो। बताया दादा कहाँ से कहाँ तक की सैर कर रहे हैं ऐसा। तो बताया, बोला आगे दृष्टांत याद करो। बोला वजीर को शाम को 6 बजे फांसी की सजा मिलने वाली थी, फिर भी वो हर टाइम हंस रहा था कि फांसी आएगी मेरे शरीर को, मैं तो आत्मा हूं। वो कैसी खून की थी उस वजीर को। और राजा ने खास ये ऐलान इसीलिए करवाया था क्योंकि किसी भी परिवर्तन में वजीर को कभी दुखी सुखी होते ही नहीं देखा, एक रस पाया। तो राजा बड़े हैरान होते थे। अब कारण तो ये था कि वजीर को आत्मज्ञान की
अंदर समझ थी, ज्ञान था, और जो ज्ञानवान है उसकी ऐसी अवस्था होती है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। तो ये ऐलान सुनने के बाद कहते हैं वजीर तो के घर में तो बर्थडे पार्टी चल रही थी, मौज लगी पड़ी थी, प्रेमियों की महफिल सजी हुई थी, और राजा ने अपना लगा रखा था एक गुप्तचर कि सूचना देते रहना जरा वजीर का, अब तो बुरा हाल होगा, अब तो बुरा हाल होगा, अब तो केवल 2 घंटे बचे हैं, पर सूचना लगातार ही मिले कि वजीर तो मस्त लगा पड़ा, भजन भाव मौज महफिल और भी जोर शोर से चल रही है। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने कहा मैं चल के देखता हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो जब पहुंचे राजन तो वहां पे देखा तो सच में ऐसा ही मौसम, ऐसा ही माहौल था। तो पूछा वजीर से, भाई तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम्हें घबराहट नहीं हो रही, चिंता नहीं हो रही है? मैंने तो सोचा था इस ऐलान से तुम कमजोर पड़ जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो वजीर ने पहले तो हंसते हुए बोला, राजन अभी तो 2 घंटे पड़े हैं, तो 2 घंटे पहले ही शोक मनाऊं क्या? और उसके बाद हंसते हुए बोला फांसी तो शरीर को लगेगी, मैं शरीर थोड़ी हूँ, ये तो जैसे हाउस है, ये तो जैसे कपड़ा है, ये तो कवरिंग है, इसमें तो घटा बढ़ी होती रहती है, बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु, ये तो इसकी अवस्थाएं हैं राजन, तो इसमें बड़ी बात क्या है? ऐसी उसकी निष्ठा देख करके राजा ने वो ऐलान ही कैंसिल कर दिया। अरे बोला जिसको मरने का खौफ नहीं है उसे मौत क्या मारेगी? उसे मौत भी नहीं मिटा सकती जिसको मरने का खौफ नहीं। तो ये दादाजी की बड़ाई है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान देके, वेदांत दे करके हम सबको कहाँ पहुंचाया है। काल को भी मारा तूने, ये क्या कर दिया, ज्ञान का पिला के अमृत अमर कर दिया। उसी वजीर की तरह हम सब भी कैसे मस्ती में विचरण करते हैं, मौज में रहते हैं, अपने आत्मा की खुनकी में रहते हैं, स्थिति में रहते हैं। आगे बताया, बोला आत्मा का नशा हम पर इतना चढ़ा रहे कि दुनिया के शब्द न सुनाई दे। शरीर की खबर तो चेंज होती रहती है पर आत्मा सदा अनचेंजेबल है। बोला आत्मा का नशा ऐसा तो चढ़ा रहे कि बोला संसार के शब्द ही ना सुनाई दे। नाम रूप की चर्चा, देह की चर्चा, स्वास्थ्य की चर्चा, पर चर्चा, किसी भी प्रकार की बातें, मान अपमान के शब्द, कुछ भी। बोला संसार क्या है? दृश्य और शब्द, अ गेम ऑफ लाइट एंड साउंड। तो इससे ज्ञानी परे है। अशब्दी ब्रह्म पद पूर्ण में तन मन लीन कंदासी, असी आवाज दुनिया जा विसारे सब छदींदासी। वो सारी बातों से परे है, आवाजों से परे है। गालिन जे गोठ में रहे तो पर गालिन खा मत्थे आए। भले ही उसके चारों तरफ बातें ही बातें हों, बातों के पूरे गांव में, शहर में रहता है, पर बातों से परे है, शब्दों से परे है। तो वो इसमें बताया, बोला वो कैसे शब्दों से उपराम है, शब्दों से परे है। बोला उसे कोई भी शब्द दुनिया का सुनाई नहीं देता है। शरीर की खबर तो चेंज होती रहती है। अब देखो शरीर की तो खबर लेते रहो, अभी हाँ बेटर है, फिर अभी ऐसे है, और फिर आजकल तो बहुत ही फ्लक्चुएशन, बीपी का फ्लक्चुएशन, ऑक्सीजन का फ्लक्चुएशन, इसका या किसी का शरीर भाई दुबला हो गया, फिर मोटा हो गया, तो चमड़ी गोरी तो काली, शरीर माना परिवर्तनशील। तो जो ये परिवर्तनशील जगत है और शरीर है, इसमें तो खबर रोज बदलती रहती है ना। लेकिन दादाजी की जो खबर है वो एक ही खबर है और सच्ची खबर है। दादाजी से वॉक करते समय उनके साथी आदत के मुताबिक उनसे पूछा करते थे, जैसे रोज पूछते थे तो उन्होंने पूछा। और दादाजी गुरुवान हो गए थे, ज्ञानवान, जागृत। तो जब उन्होंने बोला मंगन मल आज की ताजा खबर, दादाजी ने बोला मान ना मान तो है ही भगवान।
अब देखो ये खबर तो रोज बदलेगी नहीं, बदलेगी ये खबर, बाकी खबरें जरूर बदलती रहती हैं। यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, कभी बहुत खुशी की, कभी कोई गम की, ऐसी लहर खबर, ये माया में होता ही रहता है। तो बोला इसमें, बोला शरीर की खबर तो चेंज होती रहती है, पर आत्मा सदा अनचेंजेबल है। हमें भी याद है कि जब एक बार गुरुजी को पत्र लिखा और उसमें भाई यही समझते थे तन मन धन गुरु का है तो सारा हाल देना, तो लिखा कि आजकल सिर में बहुत दर्द रहता है। गुरुजी का पत्र आया, उसमें लिखा उन्होंने कि हेडेक विदाउट हेड, हेडेक विदाउट हेड, मतलब तू सर तो है नहीं, तो फिर सरदर्द किसको है? जब तू सर ही नहीं तो फिर सर की चर्चा क्यों? जब तू देह ही नहीं तो देह की चर्चा क्यों? तो देखो देह चेंजेबल है, 5 तत्वों से इसकी रचना हुई है, ये तत्व घटते बढ़ते रहते हैं। आयुर्वेद वालों को देखो तो वो बोलेंगे कफ वात पित्त है, ये घटता बढ़ता रहता है, तो ये परिवर्तनशील है। बोला इसकी खबर तो बदलती रहती है, लेकिन आत्मा अनचेंजेबल। कैसे गीता में 2 अध्याय में लिखा है, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। तो जो अनचेंजेबल है आत्मा, उस निष्ठा में रहो। बोला अपनी वृत्ति सदैव आत्मा में रखें। दूसरा, शरीर का कोई भी ख्याल नहीं करो, ना मैं हूँ ना कोई मेरा है, सब आत्मा ही है। आया नंगा जाएगा नंगा, कोई भी साथ नहीं आया है, नहीं साथ जाएगा। बीच में हमने चोरी की है, हमने चोरी की है कि ये पैसा मेरा, बेटा औरत मेरी, तभी मोह में दुखी होते हैं। सब प्रभु की अमानत है, अमानत में खयानत नहीं डालनी चाहिए। तुम चिंता कोई भी नहीं करो, सब अच्छा होगा। बताया इसमें, बोला वृत्ति हमेशा आत्मा में रखो और शरीर का एक भी ख्याल नहीं करो, नहीं तो कमजोरी आएगी। बोला ना मैं हूँ ये शरीर और ना ही मेरा कोई है, क्योंकि अपने को शरीर जानेंगे तो संबंध भावना होगी, मेरा बनाएंगे और इस जड़ चेतन माया में फंस करके उलझ के रह जाएंगे। बोला सब आत्मा ही है, ऐसा गुरु हमें आत्माकार बनाता है कि आत्मा पश्यन्ति आत्मा। तो बोला सब है ही आत्मा। अभी भी बात चल रही थी ना गुरु जी की वाणी में कि ज्ञानी नॉन पोजेशन है, वो कुछ भी मेरा नहीं बनाता। देखो जीव भाव की मैं ही मेरा बनाती है, और जब मैं ही नहीं हूँ, ये जीव नहीं, शरीर नहीं, सीमा हद अपनी पहले बनाए तब तो कुछ मेरा बनाए। और जो ये जानता है कि सब मैं ही तो हूँ, तो वो मेरा किसे बोले। फिर आगे बताया कि देखो निर्वस्त्र ही आए हो और निर्वस्त्र ही जाना है। जब अपने वस्त्र भी साथ नहीं जाने वाले, कोई प्राणी सगा संबंधी जाता है क्या साथ में? नहीं जाता है ना। बोला बीच में हमने चोरी की है, गुरु हमसे देखो चोरी छुड़ाता है। चोरी क्या की? जो कुछ मिला उसको मेरा मेरा करके उठा के रखते गए, यही चोरी है। तो बोला अमानत में खयानत नहीं डालनी चाहिए। तुम चिंता कोई भी मत करो, सब अच्छा होगा। जहाँ कुछ भी मेरा बनाते हैं तो चिंता करते। तो गुरु हमें ये सच समझाता है कि एक तो तेरा कुछ है नहीं, बाकी सब बनी बनाई बन रही। अभी भी सुना सबने कि 5 तत्वों के द्वारा ही पंच भौतिक शरीर की पालना होती है, फिर जीव की अपनी प्रारब्ध है, उससे पालना होती है। अब किसकी चिंता करे, किसकी चिंता करे? तो कैसे ज्ञान हमें निश्चिंत करता है, कैसे हमसे चोरियां छुड़ाता है। नहीं तो गुरु नानक देव ने बोला है असंख्य चोर हराम खोर। किसको बोला? यही
अज्ञान में सबकी यही हालत है। सब चोर ही तो लगे पड़े हैं, असंख्य चोर। कैसे अपनी अपनी सृष्टि बना के बैठ गए, मनोमय सृष्टि। मेरा फलाना, मेरी फलानी, लाए कुछ नहीं, ले जाएंगे कुछ नहीं, और पकड़ बना ली। तो बोला अमानत में खयानत नहीं करो। तो गुरु ही हमको सुलझाता है, छुड़ाता है, मोह जाल से छुड़ाता है। सुपने से जगाए गुरु जी, सतगुरु की शरण आओ जी। ठीक है, ऐसे जागृति में रहें, सुजागी में रहें। कितना सुंदर पत्र है गीता भगवान का, कैसी सुजागी दी है। ये कोई राजा रानी को लिखा हुआ नहीं है, पर सभी अपनी अपनी सृष्टि में राजा रानी हो ना। अभी राजा जनक की बात गुरुजी ने बताई, फिर अभी गोपाल खेड़ा के राजा रानी को लिखा हुआ पत्र हम सब ने सुना। तो ये सब हम सब के लिए कि अपने राज्य में विदेय होकर रहें, सुजाग होकर रहें, आत्मा के नशे में रहें, मस्त होकर के रहें। ठीक है, क्योंकि चोर के घर में देखो दिया नहीं जलता, उजाला नहीं होता। तो अंदर ममता रख के, मोह रख के, पकड़ बना के बैठोगे तो ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा भीतर। ठीक है, चल अभी भजन सुनते। हरिओम। सभी प्रेमियों को भी बात चल रही थी कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, और उसकी अमानत में हम खयानत करके बैठे हैं, इसीलिए दुखी हैं। तो सच में भजन भी ऐसा ही निकल के आया है कि सब कुछ तेरा ही है परमात्मा, मेरा कुछ भी नहीं है। बल्कि गाते हैं सब, तेरा 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 यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है, तू है तू है तू है, सारी सृष्टि में तू है। तेरा 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 यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है, तू है तू है तू है, सारी सृष्टि में तू है। तेरा मेरा करता रहेगा जन्म मरण का चक्कर, तेरा मेरा करता रहेगा जन्म मरण का चक्कर। तू तेरे के चक्कर में ही खा रहा तू टक्कर, तू तेरे के चक्कर में ही खा रहा तू टक्कर। तू तेरे के जाल से निकलो, तेरा कुछ भी नहीं है, तू तेरे के जाल से निकलो, तेरा कुछ भी नहीं है। तू है तू है तू है, सारी सृष्टि में तू है। जीव भाव का कपड़ा पहन कर सागर में गोते खा रहा, जीव भाव का कपड़ा पहन कर सागर में गोते खा रहा। अपने को ना जाना तूने आना जाना बना रहा, अपने को ना जाना तूने आना जाना बना रहा। चोला तूने पहना हुआ है, चोला तू नहीं है, चोला तूने पहना हुआ है, चोला तू नहीं है। तू है तू है तू है, सारी सृष्टि में तू है तू है तू है तू है, सारी सृष्टि में तू है। भरम का भांडा फोड़ दे तो क्यों संशय में आ गया, भरम का भांडा फोड़ दे तो क्यों संशय में आ गया। तू तो पूर्ण ब्रह्म था पर धोखा कैसे खा
जीव भाव का जाल बुना पर जाल तू नहीं है। जीव भाव का जाल बुना पर जाल तू नहीं है। तेरा 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 यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। तू है तू है तू है सारी सृष्टि में तू है। सपने का है सकल पसारा सपने में क्यों खो गया। सपने का है सकल पसारा सपने में क्यों खो गया। जगते का है जगत ये सपना ये सच कैसे हो गया। आँख खोल कर देख ले प्राणी अपना कुछ भी नहीं है। आँख खोल के देख ले प्राणी अपना कुछ भी नहीं है। तू है तू है तू है सारी सृष्टि में तू है। तेरा 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 यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। तेरा तेरा कह कर के तो सब भगवान को अर्पण कर। तेरा तेरा कह कर के तो सब भगवान को अर्पण कर। तू अपने ही घट में आ जा खुद अपना तू दर्शन कर। हस्ती भांति प्रिय में आ जा नाम रूप तू नहीं है। हस्ती भांति प्रिय में आ जा नाम रूप तू नहीं है। तेरा 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 यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। तू है तू है तू है सारी सृष्टि में तू है। तेरा 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 यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। तू है तू है तू है सारी सृष्टि में तू है। तू है तू है तू है सारी सृष्टि में तू है। हरिओम। थैंक यू सभी प्रेमियों को।